और मंगलाचरण में हम मंगलाचरण में हम लोग अपने इष्ट देवता को आह्वान करते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपने माता पिता, जिन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, गुरुजन जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, और उसके बाद हमारे इष्ट देव जो हमें हर मार्ग पर हमारी रक्षा करते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन सबका हम आह्वान करते हैं और उन सबकी एनर्जी को हम ग्रहण करते हैं, अपने सांसों के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। इस लोक में जितने साधुगण हैं उन सबको बंधु बार 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 बार। आप सभी अपने मन को शांत कीजिए, बिल्कुल शिथिल होकर बैठ जाइए, मन में कोई दुविधा न हो, दुविधा न हो, शांत शांत शांत। और अब हम अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और मंच में रितु दीदी को समर्पण कर रही हूँ। रितु दीदी आप आइए और हमारा हीलिंग सेशन स्टार्ट कीजिए। वेलकम रितु दीदी। निशा जी, बहुत सुंदर। आज का हमारा हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानुतुंगाचार्य की जय, समस्त भावलिंगी मुनिवरों की जय, समस्त माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। मेरे सभी कोऑर्डिनेटर्स और जूम पर जुड़े सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय जनेन जय जनेन जय जनेन। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एंड बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। सेशन की शुरुआत हम अभी पहले चक्रास जो हमने लास्ट सेशन में किया था उसमें थोड़ा सा हमारा बच गया था, तो उनका मैं रिकैप एंड थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए चक्रा का नॉलेज आगे कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में हम लोग हीलिंग अपना स्टार्ट करेंगे सेशन का। चक्रास का मैं यहाँ पर आपको शेयर भी एक बार कर देती हूँ, जिससे सबको वापस से रिकॉल हो जाएगा कि क्या था हमारा। आई होप आपको दिख रहा है रूट चक्रा, जैसे हमने लास्ट सेशन पे एक्सप्लेन किया था। इसका कलर रेड है। इसका जो मंत्रा है, इसको हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लम का उच्चारण हम करेंगे। और इसकी जो पोजीशन थी, बेस ऑफ द स्पाइन, हमारा जो स्पाइनल कॉलम है उसके सबसे लास्ट वाले एरिया पर ये चक्रा लोकेट होता है। और एड्रीनल ग्लैंड मतलब इसको मेनली रिप्रेजेंटेटिव ग्लैंड है इस चक्रा के लिए। एंड एड्रीनल ग्लैंड का थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊंगी कि यदि ये इम्बैलेंस हो जाती है हमारी एड्रीनल ग्लैंड, तो अपर बॉडी जो है हमारी, फेस है, नेक है, जो एब्डोमेन से ऊपर के एरियाज होते हैं, वहां पर चर्बी बढ़ने लगती है। स्किन के इश्यूज हो जाते हैं अंडर आर्म्स पर या एब्डोमेन पर, कुछ एक्ने या रैशेस आ जाते हैं, या फिर स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इसके कारण होता है, यूजुअली हार्ट से रिलेटेड। जब भी हम चक्रा पर आएंगे, हार्ट चक्रा, उसमें भी देखेंगे, बट यहाँ पर इम्बैलेंस होता है तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। जो हमारी किडनी है उनके टॉप ऑफ द पोर्शन पर ये हमारी ग्लैंड होती है। एंड इसके डिसऑर्डर से मसल्स और बोन्स में वीकनेस आ जाती है। तो जब भी हमारा मसल्स में वीकनेस आती है, मसल लॉस होता है हमारा, तो फैट परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। तो फैट बढ़ता है तो ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। सो ये कोरिलेट ऐसे करता है।
इम्बैलेंसेस रूट चक्र का। मूड पर इसका બધાનું असर બોલવું છે. होता है, मूड स्विंग्स लाइक मूडीनेस, ऐसे कभी अच्छा लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ, सुसाइडल किलिंग, ऐसे कि अपने आप सुसाइड करने वाले थॉट्स मन में आते हैं। तो ये यूजुअली इस ग्लैंड से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए वो है। एंड जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमारा रूट चक्र के इम्बैलेंस होने से जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं, क्योंकि ये चक्र हमारा बॉटम ऑफ द स्पाइन पर है, तो वहां के जो ऑर्गन रिलेटेड हैं उस पे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम दिखाई देती है इस चक्र के इम्बैलेंस होने से। लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने बताई थी होती है, पैरों में जो हमारे नीज में बोन्स में इश्यूज आते हैं, साइटिका का प्रॉब्लम आ जाता है, कमर का दर्द, मैक्सिमम 80% लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को ये होता है। पर एक बहुत एक चीज होती है इससे, यू नो कल्पना नहीं कर सकते हम, अचानक से ऐसे आ जाता है कि टेल बोन जो होती है वो इम्बैलेंस, जैसे ये है तो उसकी इम्बैलेंसिंग हो जाती है, ऐसे सब अलाइन होती है एक के ऊपर एक बोन्स, तो या वो उसकी पोजीशन आगे पीछे हो जाएगी कभी, तो ऑल ऑफ सडन, क्योंकि क्या होता है डिलीवरी के बाद यूजुअली फीमेल्स का ऐसे दिखता है कि बैक पेन बहुत बढ़ जाता है कभी कभी, तो ऐसे आता है समझने में कि यदि सी सेक्शन हुआ है तो जो हमको इंजेक्शन दिया था उसके कारण हो गया, या कुछ वेट हमारा पुट ऑन हुआ, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, बट हमारा रूट चक्र भी ना इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके कारण भी ये इश्यूज आ जाते हैं बॉडी में। तो जो हमारा कॉक्सिक्स बोलते हैं टेल बोन, उसकी डिसलोकेशन भी इस चक्र के डिसऑर्डर से हो जाती है जब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। एंड बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं मेडिकली हम लोग, तो समझ में नहीं आता कि ऑल ऑफ सडन ये हमारा डिसलोकेशन कैसे आ गया है, तो उसके कारण भी। एंड बहुत पेन होता है बैठने में चलने में, फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, उनको कमर दर्द हो जाता है, तो कमर दर्द का प्रॉब्लम बहुत लेडीज में होता है। एंड डाइजेशन इम्प्रूव उनका नहीं होता प्रॉपरली डाइट लेने के बाद भी, तो डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है, और मेनली कॉन्स्टिपेशन होता है। और प्रोस्टेट का मैंने बताया था, मैक्सिमम लाइक मेल्स में होता है, फीमेल्स में भी प्रोस्टेट की इश्यू आ जाती है। सो आपको यदि ये सारे सिम्टम्स लग रहे हैं बॉडी में हमको हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारा रूट चक्र बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होते हैं, धीरे 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 एक प्रॉब्लम उससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम, ऐसे वो बढ़ते चले जाते हैं। एंड जो इसका मैंने मेन बताया था कि रूट चक्र का मेनली हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चक्र है ये, जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, यूजुअली फैमिली में यदि ऐसे हो रहा है कि शांति नहीं है, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी काम में, और एक दूसरे से हमको घृणा की भावना आ रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यदि फील हो रहा है, इमोशनली ये सिम्टम्स हैं, तो इस प्रकार के डिस्टरबेंसेस लग रहे हैं। एंड कुछ हम बहुत काम कर रहे हैं, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस है, उसके लिए फिर हमको ध्यान देना चाहिए। सो ये रिकैप मैंने दिया कि हम सिम्टम्स कैसे पहचान लेंगे कि रूट चक्र हमारा इम्बैलेंस है तो क्या होगा, एंड उसको कैसे हील करना है, उसके लिए हमने फूड, एक्सरसाइज एंड ऑल लास्ट सेशन में बताया था, वाटर थेरेपी बताई थी। अभी कुछ आसन मैं आपको बताती हूँ, हीलिंग तो हम करेंगे ही करेंगे रूट चक्र की, बट हीलिंग के साथ साथ आसन भी बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि ये सारे इश्यूज हैं, तो आप उसको हील करने के लिए आसन
सो देखिए, मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। आई होप सबको क्लियरली दिख रहा है। एक बार ही मुझे थम्स अप कर दीजिए तो पता चल जाएगा। ओके है ना? हाँ। सो आसन्स टू बैलेंस रूट चक्रा, जिसको हम हिंदी में मूलाधार चक्र बोलते हैं, इसके लिए ये है हमारा वृक्षासन। वैसे बहुत कॉमन आसन है, काफी बारी सब लोगों ने किए भी होंगे, बट यदि आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स हैं बॉडी में, रूट चक्र इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये सारे आसन आप रेगुलर बेसिस पर करिए। वृक्षासन में स्टैंड पूरा स्ट्रेट जमीन पर खड़े हो जाना है। फिर एक पैर को ऐसे ये फोल्ड करना है यहाँ थाइस के पास, और हाथ को पूरा ऊपर ऐसे लेके जाना है, ऐसे पूरा हाथ ऊपर ऐसे। तो ये हमारा वृक्षासन, इसको करेंगे। इसके बाद ये ताड़ासन, यूजुअली बच्चों को भी हम बहुत करवाते हैं ये वाला आसन, और कंसंट्रेशन भी हमारी इससे बढ़ती है। और एक हमारी ग्राउंडिंग, जब भी हम जमीन पर खड़े होते हैं तो अर्थ से हमको फील होती है। एंड जब भी आप ऐसे खड़े हैं और जब ये आसन कर रहे हैं, तभी भी आप फील करिए कि जो अर्थ से, पृथ्वी से, जमीन से हमको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे लेग्स के थ्रू ये चक्रा पर हमको यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो वो आप फीलिंग करते हुए आसन करिए। तो इसमें पहले यहाँ पर ऐसे खड़े होके सीधा सर पे हाथ रखना है, फिर ये हाथ ऐसे फोल्ड हो जाएगा आपका, एंड फुल स्ट्रेट उसको स्ट्रेच कर देना है। सो ये उसका एक फॉर्मूला, ये आसन का विधि है। थर्ड हमारा सुखासन। यूजुअली हम लोग बैठते ही हैं सुखासन में, और ऐसे ये ध्यान मुद्रा लगा के भी आप बैठ सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, और नहीं तो ऐसे सीधे हाथ ऐसे भी आप घुटने के ऊपर रख के बैठ जाइए। तो जब भी आप क्रॉस करके बैठते हैं ना पैर को, तो देखो ये पोर्शन हमारा यहाँ से ना उसमें आता है, कांटेक्ट में आता है। तो ये हमारा जो रूट चक्र है उसको हमको, हम फील करें वहां पर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर मूल बंध हम लगा सकते हैं। मूल बंध मीन्स जो एनस एरिया रहता है हमारा, उसको एकदम ऐसा अंदर की साइड पुल करेंगे, टाइटन करेंगे, वहां की मसल्स को ऐसे खींचेंगे एंड फिर रिलीज करेंगे। ऐसे खींचेंगे, और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं वहां की जो भी एनएस एरिया की मसल्स हैं उसको आप होल्ड करके रखिए। तो और इस आसन में बैठिए, उससे भी हमारा ये चक्रा बैलेंस होने में बहुत रिलीफ आता है। एंड इसके बाद ये मलासन। यूजुअली अभी कैसे इंडियन टॉयलेट्स का तो बिल्कुल अभी हट गया है, फैशन ही नहीं है, होते नहीं है, सब वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं। पहले ऐसे ये जब यूजुअली बैठते थे तो ये आसन तो लगता ही था। और एक चीज, घर का काम अभी नहीं करते, स्पेशली पोछा एंड ऑल तो नहीं करते हैं, तो ट्राई करिए कि थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन हमारा किचन का या आपके पूजा रूम का जो है, वहां पर आप ऐसे बैठकर मॉपिंग करेंगे ना, तो ये मलासन वाली पोजीशन अपने आप बन जाती है। तो वो आप लगाइए, या फिर 5-10 मिनट्स ये आसन में बैठिए। एंड जिनका वेट ज्यादा है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, उनको ये वाले आसन में बैठने में ज्यादा दिक्कत होती है, ये घुटना एंड ऑल प्रॉब्लम करता है, पेन आ जाता है। बट ट्राई करिए, पेन होगा फिर से नीचे बैठ जाओ, फिर से उठो, लेकिन ये धीरे धीरे आप करेंगे तो ये आसन आप लगा पाओगे। एंड इसमें भी आप कोशिश करिए कि जो हमारा एनएस एरिया है वहां की मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर की साइड खींच के रखें, और पूरा फोकस कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे पैरों से हमको पॉजिटिव एनर्जी अर्थ से मिल रही है, और हमारा ये चक्रा बैलेंस हो रहा है, और फिर हम पैर के थ्रू ही अपनी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी अर्थ पे भेज रहे हैं, ऐसे हमको फील करना है। इसके बाद जानु शीर्षासन है ये। नॉर्मल बैठ जाएंगे, दोनों पैर आगे करके, एक पैर हमने फोल्ड किया अपना, एंड फिर जितना आप बेंड हो सकते हैं आगे की साइड उतना बेंड। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा स्ट्रेच भी आएगा, और ये हमारा जो एरिया है इस सैक्रल कॉक्सिक्स,
वहां पर हमको अच्छा सा एक वाइब्रेशन फील करते हुए ये आसन को करना है। इसके बाद में धनुर्वक्रासन, ये बहुत बहुत फायदा करता है, बैक पेन वगैरह भी हमारा ठीक करेगा और इस चक्रा को बैलेंस करने में भी रिलीफ देगा। सो पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट उल्टा लेट जाइए एंड हेड पूरा नीचे रहेगा। देन सेकंड, अपने नीज को बेंड किया पीछे की साइड पर। एंड थर्ड, फिर उसको पकड़ा हाथ से, पीछे ले जाके हाथ को, और सर फिर इसमें ऊपर आ जाएगा। एंड उसके बाद में पूरा आप चेस्ट से जितना आप बो के ऐसे ऐसे लेटे हैं तो ऐसे जितना आप पीछे बैंड कर सकते हैं अपने चेस्ट को, हेड को, और हाथ से पैर को पकड़े हुए उतना बैंड पूरा, तो एक पूरा ऐसे बो शेप बन जाएगा आपका। तो ये आप, ये लास्ट में धनुर्वक्रासन, इसमें भी ग्राउंडिंग फील करते हुए हमको ये आसन करना है। एंड मैंने लास्ट टाइम बताया था अश्विनी मुद्रा, इस आसन को हमको करना है ये चक्रा बैलेंस करने के लिए। देखिए सुखासन में कैसे हमारा पैर ये वाला नीचे था, दोनों पैर ऐसे नीचे की साइड ही रहते थे, बट जब हम ये पैर अपना ऐसे ऊपर लेके जाते हैं ना, तो यहाँ हमको एक खिंचाव फील होता है। आप करके देखिए, उस पैर को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर होगा, एंड आपको फिर वही मूल बंद लगा के बैठना है। एंड हाथों को नॉर्मल पोजीशन में आप ऊपर रखिए। तो ये अश्विनी मुद्रा आप बैठ के भी लगा सकते हैं, लेट के भी लगा सकते हैं। लेट के जैसे अपने पैर फोल्ड कर लिए और जो हाथ अपने नीज पर रखे हैं वो यहाँ हम अपना थाइस पर रख लेंगे, बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ उस पे पोर्शन पे हम मुद्रा में लेटेंगे, तो भी ये हमारी मुद्रा हम लेट के भी लगा सकते हैं। तो जब आप रात को सो रहे हैं, बेड पर हैं, तो आप लेट के ये मुद्रा लगा सकते हैं। एंड बैठे बैठे ये सारे आसन हमको रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए करने हैं। जो फूड हमने बताए थे, कलर, रेड कलर हमको अपने डेली रूटीन पे ज्यादा फॉलो करना है, ज्यादा यूज करना है। तो ये सारे रेमेडीज हम करेंगे तो हमारा ये रूट चक्रा है वो बैलेंस होगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ है सबको। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इस चक्रा से रिलेटेड कुछ भी है, तो सेशन के लास्ट में हम ले लेंगे हैंड रेस करके। अभी अपना आज का हम हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, हीलिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाइए। सभी को एक बार म्यूट कर दीजिए। क्वेश्चंस मैं बाद में ले लूंगी, डेफिनेटली टाइम दूंगी मैं आप लोगों को, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछेंगे आराम से, डोंट वरी। अभी वीडियो चालू करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट। सभी, हाँ सभी अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। देखिए क्योंकि हीलिंग ले रहे हैं ना, तो आपका वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो आपको हीलिंग का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। एक सब अपने वीडियो चालू कर लीजिए। स्ट्रेट बिल्कुल बैठ जाएंगे। जो हमने अपने भगवान की फोटो रखी थी सामने, उसको देखते हुए और धीरे से सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, बिल्कुल शांत। अपने सर से लेके पैर तक सुखासन अभी मैंने बताया था उसमें बैठ जाइए, या जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है उसमें आप बैठिए। जो लोगों को बैठने में प्रॉब्लम है वो लेट कर भी ये हीलिंग ले सकते हैं। बिल्कुल शांत शांत शांत। अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करेंगे और फील करेंगे कि अर्थ से, ग्राउंड से हमको एनर्जी मिल रही है। ग्राउंड से एनर्जी रूट चक्रा से हम लोग लेते हुए पैरों के थ्रू पूरे ऊपर तक
सहस्त्रार चक्र तक लेके जाएंगे एंड फिर वहां पर होल्ड करेंगे। सहस्त्रार चक्र से हमको यूनिवर्स से एक एनर्जी मिल रही है, वो हमारे वापस से पूरे चक्रास में जा रही है रूट चक्र तक। एंड चक्र की जो नेगेटिविटी है वो वापस से अर्थ में वापस चली जा रही है। तो ऐसे हम 3 बार ये शांत मुद्रा में बैठकर फील करेंगे। इससे हमारे जो भी चक्रास हैं सबका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सो स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। आदिनाथ प्रभु की और मेरे गुरु की आज्ञा से मैं ये हीलिंग सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सभी मन में बोलेंगे, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। आदिनाथ भगवान की जय। हे आदिनाथ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार, आदर, सम्मान से भरा हुआ। हे प्रभु, आपकी मेरे ऊपर, हम सभी के ऊपर असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, समृद्धि, शांति से भरा हुआ है। हम आपसी सभी से प्यार करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हे प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो हमारे अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको सहने की हमें शक्ति दो प्रभु, शक्ति दो। इन सभी कर्मों को मैं आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करती हूँ, अपने पापों का प्रक्षाल करती हूँ। हे प्रभु, आपके दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से जो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, यूनिवर्स में जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनको मैं फील कर रही हूँ। और प्रभु, आपकी कृपा से मेरी शरीर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा सि मुनीन्द्रलोके ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलारं
ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो नमोन्य अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र प्रीणाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोन्न अट्टे मट्टे शूद्र विघट्टे शूद्र प्रीणाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोन्न अट्टे मट्टे शूद्र विघट्टे शूद्र प्रीणाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोन्न अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगता च्युत जीवताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरा त्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा त्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसारं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसारं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसारं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोगी कष्ट शरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोगी कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। आ को फर्स्ट फिंगर से अपने नाभि पर लिख लेंगे।
और ऐसे सूर्य मुद्रा लगाकर स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। आ की हीलिंग सब लोग ग्रहण करेंगे। जो प्रोसीजर बताया था, आती जाती सांसों को रूट चक्रा से लेके हार्ट तक लेके जाएंगे और आ को फील करेंगे। इनहेल करते हुए आ को पूरे गले से होल्ड करेंगे एंड फिर रिलीज कर देंगे। आ
पूरा ध्यान अपना रूट चक्रा पर लेके जाएंगे। पृथ्वी से आपके दोनों पैरों के थ्रू एनर्जी रूट चक्रा पर जा रही है। आंखें बंद ही रहेंगी। ध्यान कीजिए पूरा एरिया जो आपके रूट चक्रा का है वो रेड कलर की एनर्जी से फुलफिल हो रहा है। चमकती हुई रेड कलर की रिंग पूरे रूट चक्र के एरियाज को हील कर रही है, बैलेंस कर रही है। अपने दोनों पैरों से रूट चक्र पर एनर्जी लेके जाएंगे और रूट चक्रा से पैरों के थ्रू जो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी है उसको वापस अर्थ में भेज देंगे। पूरा ध्यान रूट चक्र पर। लम 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 लम
लं 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 श्रोत्रं स्वजं तव जिनेन्द्र गुणेन्द्र भक्त्यां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यहि कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। सहस्त्रार चक्र पर, आज्ञा चक्र पर एनर्जी लेंगे, थ्रोट चक्र पर, हार्ट चक्र पर एनर्जी फील करेंगे, सोलार प्लेक्सस, सैक्रल चक्र, रूट चक्र। थोड़ी देर अपने हाथों को जहां कहीं भी बॉडी में आपको प्रॉब्लम लग रही है वहीं पर रखेंगे, एनर्जी को फील करेंगे। आदिनाथ भगवान की ये पॉजिटिव एनर्जी मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। इस पॉजिटिव एनर्जी का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बन चुका है। अब कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, रोग, वायरस, दुख, दरिद्र इट्स पॉजिटिव एनर्जी के सुरक्षा कवच को भेद कर मेरे अंदर नहीं जा सकता। भगवान की इस पॉजिटिव एनर्जी से जो सुरक्षा कवच
मेरे अंदर मेरे ऊपर बना है उससे मैं पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड हूँ। स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। धन्यवाद करेंगे आदिनाथ भगवान की उन पॉजिटिव किरणों का, उन एनर्जी का। धन्यवाद भगवान की शक्तिशाली किरणों के साथ-साथ यूनिवर्स की प्रत्येक शक्तिशाली किरणों का। धन्यवाद अपने गुरुजनों का। धन्यवाद मेरे सुंदर शरीर का। धन्यवाद इस बॉडी के प्रत्येक अंग का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद ज़ूम पर उपस्थित सभी साथियों का, जिन्होंने ये एनर्जी भगवान के द्वारा जो मेरे द्वारा दी गई है, मुझे जो निमित्त माध्यम चुना है प्रभु ने, आपने उस एनर्जी को ग्रहण किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपनी आँखें हम खोल सकते हैं अब। कैसा लग रहा है हीलिंग के बाद? शेयर करना चाहेंगे यदि कोई तो हैंड रेज कर दीजिए, हम उनको स्क्रीन पर स्पॉटलाइट में लेके शेयर करेंगे। एंड किसी का कोई क्वेरी है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो आप अभी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। शिल्पा जी, जय जिनेन्द्र। शिल्पा जी बोलिए। मुझे पूछना था, आपने पिछली बार वो स्विच वर्ड्स बताए थे ना, ये रूट चक्रा के 760। तो मुझे वो वैसे 760 बोलना है कि 760 भी बोल सकते हैं? 760 760 760 ऐसे आप 21 टाइम्स या फिर 9 टाइम्स ऐसे रिपीटेशन में बोले, मतलब उसको रिपीट करेंगे, कंटिन्यूटी में ठीक है, रिपीट करेंगे। 760 नहीं बोलना ना? नहीं, 760 ऐसे बोलना है। थैंक यू। हाँ, एंड वाइब्रेशन पॉजिटिव रखनी है। जो भी स्विच वर्ड है हम अफर्मेशन दे रहे हैं, तो हाँ जी, है ना, आपको वाइब्रेशन रखनी है कि मेरा रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, वहाँ की पूरी ठीक नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। वो मैं पूछ रही थी ना, इसके साथ फुल बॉडी वेट लॉस का जो पॉइंट है, नंबर है, उसके साथ रूट चक्र का नंबर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप कितने भी नंबर साथ में लिख सकते हैं, बट ये है कि मेन पॉइंट आपको चैंटिंग करना है। सब जितने भी नंबर आप लिख रहे हैं उन सबकी चैंटिंग करनी है आपको। थैंक यू दीदी। वेलकम। ममता जैन। हाँ जय ममता जिनेन्द्र जी, दीदी। जय जिनेन्द्र। ममता जी कैसे हैं आप? आपके अभी स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ? जी दीदी, थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार है, मैं थोड़ा बैठने लग गई हूँ। पहले तो ओके, बिल्कुल नहीं थी। बहुत बहुत अच्छा। इनसे हीलिंग। मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब काफी हीट फील होती है एकदम जब आप कराते हैं ना, जी, हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा हीट और वाइब्रेशंस फील होते हैं। अच्छे से एनर्जी आप ग्रहण कर पा रहे हैं, इट मींस यस। जी, तो दीदी मेरे को पूछना था, जैसे कि अगर मेरा जैसे फ्रैक्चर हुआ था पीछे कॉक्सिक्स का, हाँ, तो मतलब उसको ठीक भी किया जा सकता है? फ्रैक्चर है कॉक्सिक्स में या डिसलोकेशन है या क्या है एग्जैक्टली? दीदी फ्रैक्चर ही है। फ्रैक्चर है तो कौन सी नंबर की बोन में है, आपको दीदी जो पता? लास्ट की 3 जो है ना, हाँ, वो। नहीं, हाँ, सी लाइक जो आपकी कॉक्सिक्स की लास्ट की तीनों बोन में है या एक बोन में है? दीदी वो तीनों जैसे वो मतलब जो है बाकी के स्पाइन से ऐसे अलग हो गई इस तरीके अलग से। हो गई है, अभी भी फ्रैक्चर्ड ही जी है वो बोन्स?
दीदी एक्चुअली ना काफी टाइम हो गया उस लेक्चर को मेरे को, हाँ हाँ बट जो आप सारी चीजें जो अभी आप बता रहे थे, जो आपने पहले भी बताई हैं, वो सारी चीजें वो मैं फेस कर रही हूँ। अब उसको वो चीजें जो है बहुत ज्यादा बड़ा वो हो गया है। बड़ा हो तो गया है तो जो है हाँ कि अब पूरी स्पाइन में ही मुझे प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, क्योंकि आपका बेस ही पूरा जो है स्पाइन का वो हो गया है ना, डिसलोकेटेड हो गया है। तो अब जैसे आधार ही हमारा हिल गया है तो पूरी स्पाइन हमारी प्रॉब्लम में आ जाती है। बैठने में स्पेशल आपको प्रॉब्लम होती होगी। तो हाँ जी। जो भी हार्ड सरफेस होती ना, कि जमीन पर या हार्ड स्टूल पर आप नहीं बैठे, एक डोनट, डोनट आपको पता है, एक सर्कल हाँ होता है, जी। बीच में होल होता है। हाँ तो जी। इस हाँ जी। टाइप का आप कुशन ले लीजिए जब भी आप बैठ रहे हैं, तो जी। वो उस पर आप बैठिए, या कॉक्सिक्स का कुशन अलग से आता है तो हाँ जी आप, दीदी, वो मैंने बनवाया था दीदी वो भी। हाँ, तो आप उस पर ही बैठिएगा। एंड यदि आपका फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर आप गिर गए थे या कैसे हुआ था? हाँ जी दीदी, मैं स्लिप हो गई थी घर में। हो गए थे, ओके। तो जी फ्रैक्चर के जी। लिए यूजुअली सीमेंटिंग कर देते हैं। फ्रैक्चर जो होता है, जो ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं या है ना, जो भी डॉक्टर्स हैं, हाँ एक निडिल के थ्रू सीमेंटिंग कर देते हैं, तो वहां का जो फ्रैक्चर जो बोन में आया हुआ रहता है वो हील हो जी। जाता है। और कुछ डिसलोकेशन या कुछ ऐसे है तो उसको अच्छा फिर दीदी, अब कई डिसलोकेशंस आ गई हैं। डिसलोकेशन आ अब गई है। हाँ तो जी, 4-5 डिसलोकेशन को डिसलोकेशंस आ गई हैं। और हम अभी मैं फिजियो, दोबारा गिर गई थी अभी 3-4 महीने पहले, तो वो जो है टीयरिंग भी आ गई है उसमें, ओके ओके L3-4-5 में। ओके। तो उसको जी हम मतलब जो अपना रूट चक्रा का मेडिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आप लेटे हुए हैं तो हाँ पोजीशन तो जी। आपको पता चली गई होगी। तो आप जो जी बेडशीट है उधर आप रेड कलर का एक क्लॉथ, या है ना, रेड कलर यूज करिए उस चक्रा जी को बैलेंस करने के लिए। अभी क्या है, आपको जी सारे चक्र बैलेंस, क्योंकि उसके कारण आपके ऊपर के चक्र भी इम्बैलेंस हो गए होंगे, तो जी आपको सबको बैलेंस करना है। और यहाँ हम सेशन में 1 बाय 1 सभी चक्र बैलेंस करवाएंगे। तो आप जी अभी स्पेशल फोकस अपना रूट चक्र पर करिए। एंड जो भी रूट चक्र बैलेंस करने के लिए हमने बताई थी रेमेडीज एंड ऑल, वो आप जी करिए। जी और हीलिंग आप जी कंटिन्यू लीजिए, जी दीदी। जी है ना। तो जी। तो आपको मेरी उससे, ग्रिपिंग भी कमजोर हो गई है, हाथों की और पैरों से भी मैं चलने में, खड़े होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब इम्बैलेंस हो गया है। हाँ, ग्रिपिंग आपकी बोल रहे हैं। जी, ग्रिप, जो हाथों की ग्रिप हाँ, होती है ना, ओके। कोई भी चीज पकड़ने का मतलब। हम्म। जी, और जैसे पैरों से खड़े होने का है, चलने का है, तो कुछ हम्म। भी नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो क्योंकि वो पूरा इम्बैलेंस हो गया ना स्पाइन आपका, तो इसलिए जी ये है। बिल्कुल पॉजिटिविटी रखिए एंड डेफिनेटली आपका ठीक हो जाएगा। एंड जी आपको पता है ये मेरे इश्यूज हैं, अब आज से आप मन में ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, पॉजिटिविटी के साथ कि मैं ठीक हो गई हूँ, हो रही हूँ जी भी नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ। आपको ये वाइब्रेशन जी अपनी बॉडी को देनी है ना। जी और जी आप यहाँ पर तो हम 3 ही दिन हीलिंग सेशन लेते हैं जूम पर। जी आप जी डेली अपना जो भी टाइम सूटेबल आपको होता है उसमें आप अपना जी हीलिंग करिए। एंड प्रोसीजर जो हीलिंग का है उस हिसाब से डेफिनेटली जी आपको रिलीफ आएगा, डेफिनेटली रिलीफ आएगा। एंड वेट पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हाँ जी एक्सरसाइज दीदी, वगैरह, मेडिसिन जितने भी ले रही हूँ ना, सब ये नसें खोलने की और ये सब, उनसे वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, पेन स्टेरॉइड्स किलर्स वगैरह भी हैं पेन उनसे, किलर तब में से। होते हैं ना। हाँ, तो वेट तो उनसे इंक्रीज वेट, हो जाता है। दीदी और खाया कुछ भी नहीं जाता है, डाइट कुछ भी नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन जो है उनसे वेट बढ़ता चला जा रहा है। कोशिश आप करिए कि पेन किलर्स कम से कम आप यूज करें। जी पेन किलर हमारा, हमारे जो मंत्रास की हीलिंग है, हमारे श्लोकों की हीलिंग है, उसको एज ए हाँ पेन किलर आप यूज करिए। एंड जी बिल्कुल बिल्कुल पेन किलर आप मतलब कोशिश करिए कम से कम लें और बंद ही कर दें उनको लेना। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी हील होते जाएगी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जी दीदी। जी जी, सो थैंक यू आई सो मच दीदी। होप, मुझे डाइट आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं यही खा लूं तो कुछ? हाँ, डाइट नॉर्मल जो हमने शेयर किया था वो आप यूट्यूब एंड फेसबुक से देख सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा जनरल, आपको काफी रिलीफ आएगा उस डाइट से। जी, ठीक है दीदी। या हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो बेस्ट, या मच। बिल्कुल।
जल्दी से आप स्वस्थ हो जाइए, यही हमारी मंगल कामना है। हाँ जी। ममता जैन का हो गया है। अभी आई होप सबको क्लियर है आज के सेशन से रिलेटेड। कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन? इसमें यूट्यूब लिंक डाल दीजिए ना आपकी। हाँ, मैं डाल देती हूँ यूट्यूब, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे, इस पे भी कर दीदी, ये ट्यूसडे का क्लास मिस हो गया था, प्लीज उसकी भी डाल दें तो अच्छा रहेगा। मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ, उस पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप थैंक ग्रुप यू। है ना आप लोग सब जो, उस पे, तो उस पे आप लिंक देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा हम सब लोगों को मैसेज पहुंचाएं, जिससे हम सभी लोगों को और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाए और निमित्त बन पाए कि हम अपने द्वारा लोगों को हील कर पा रहे हैं। आज मेरे से जितना जो भी हो पा रहा है, भगवान की कृपा से आप लोगों को जो भी मैं समझा पा रही हूँ, जो भी मैसेज में दे पा रही हूँ, आप भी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग हीलिंग का लाभ लें, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू मैम। वेलकम। अभी निशा जी को आमंत्रित करती हूँ मैं। निशा जी, आज के सेशन का हमारा अतिक्रमण करेंगे। यहाँ आज के सेशन की हम एंडिंग करेंगे। निशा जी। एक बार फिर से सभी को प्यार भरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंतवान, सभी को जय जिनेंद्र। तो पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माता पिता का, इष्ट गुरु का और अपने गुरुजनों का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की है, अपनी जगह को प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू करते हैं हम व्यूअर्स का, जो ऊर्जा से भरा पड़ा है और हमारे अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है निस्वार्थ। थैंक यू जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं सब अवगुणों से संपन्न हूँ। यह तेरे मन वचन काया से न जाने कितने अपराध हुए हैं, उन सब, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा, तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे राग द्वेष परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन लगे हो आपको, उसके लिए क्षमा क्षमा क्षमा। हीलिंग देते हुए, सुनते हुए, कहते हुए छींक आदि होने पर हमारे से कोई त्रस्त का एक स्थावर जीव की हिंसा हुई हो, तो क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा। मैं पश्चाताप करता हूँ कि हे भगवान, मैं इन सब छोटी छोटी चीजों का आगे से ध्यान रखूंगा, और आप मुझे हर मार्ग प्रशस्त करें और क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, सभी से क्षमा और सबको क्षमा। I am protect, my family is protect, universe is protect, all members are protect. Thank you, thank you, thank you. बहुत सुंदर निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को Thank you, दीदी। सबको थैंक यू। सब स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर आपके साथ जूम के थ्रू हम जुड़ेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दिन शुभ हो, मंगल हो। जय जिनेंद्र सभी को। आज का दिन सबके लिए नई ऊर्जा लेकर के आए, इसी शुभ भाव के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और सब वापस मिलने के वादा करते हैं। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रशस्त रहे, इसी शुभ भावना के साथ में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।